हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के सामने आज की क्लास में मैं रीजनिंग टॉपिक लेकर आया हूं। रीजनिंग में आज क्लॉक पढ़ा रहे थे। क्लॉक में मैंने 4 क्लास दे चुका हूं। आज का 5वां क्लास है और अंतिम क्लास है, अर्थात पार्ट 5 है, 5 डेज, और टाइप आपका 4 है, टाइप 4 है। क्लॉक को मैंने स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि क्लॉक को मैं 4 क्लास में कंप्लीट करूंगा। एक क्लास एक्स्ट्रा चला गया क्योंकि टाइप 3 थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए इसको मैं 2 क्लास देना पड़ा। तो आज आप लोग के टाइप 4 में पार्ट 5 पढ़ा रहा हूं। तो क्लॉक में सबसे पहले जानना है, टाइप 5 पढ़ने से पहले क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के बारे में। क्लॉक वाइज होता क्या है, एंटी क्लॉक वाइज होता क्या है। अगर आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जान लेते हैं तो आपको डायरेक्शन टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। तो क्लॉक के बाद मैं डायरेक्शन ही चालू करूंगा। जैसे समझिए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक होता क्या है। से क्लॉक वाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त, ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में जिस तरफ घड़ी का डायरेक्शन होता है वही क्लॉकवाइज कहलाता है। जैसे आप मान लिया जाए कि ये आपका घड़ी है, तो अगर इधर से घूम रहे हैं, इधर से, तो आपका क्लॉकवाइज कहलाता है। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप यहां से इधर घूम रहे हैं तो आपका कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है वामावर्त। तो कहीं कहीं हिंदी भी लिखा रहता है, क्लॉकवाइज के दक्षिणावर्त याद रखिए और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अगर आप क्लॉक एंटी क्लॉक समझ गए होंगे तो टाइप 5 पढ़ने में आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है टाइप 5। तो टाइप 5 जो क्लॉक में है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपका सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि डायरेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए डायरेक्शन होता क्या है। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, और ये होता है साउथ ईस्ट, और ये आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका होता है साउथ वेस्ट, और ये आपका होता है नॉर्थ वेस्ट। इसमें जब भी बीच वाला जो डायरेक्शन निकल आता है, अर्थात 45 डिग्री का जो डायरेक्शन निकलता है, उसमें एस और एन को आगे रखा जाता है। तो यहां देखिए आपका साउथ ईस्ट बोला गया है। इसको कभी भी भूल से आप ईस्ट साउथ कभी मत भूलिएगा, गलत हो जाएगा आपका। यहाँ जब भी बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे। इसको भी जब भी बोलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ से एक चीज हमको सीखने को मिला कि एन और एस को, अर्थात नॉर्थ और साउथ को आगे रखा जाता है। और थोड़ा सा डायरेक्शन जो है एंगल पर डिपेंड करता है। यह जो डायरेक्शन है एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप नॉर्थ में खड़े हैं और आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज के मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप सोचिए कि अगर सुई यहां रहता तो घड़ी सुई किधर की ओर घूमता है, तो सुई इधर घूमता है, तो आप इधर 45 घुमाइएगा। अगर ऐसे घुमा लेते हैं तो 90 डिग्री घूमता है, तो आपको 45 घूमना है। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए कि यहाँ आपका मेन पॉइंट है, तो यहां से आपको 45 घूमना है क्लॉकवाइज। तो आपको कहां घूमिएगा, तो आपका आंसर आएगा कहां, नॉर्थ ईस्ट। बस टाइप 5 में यही चीज पढ़ना है, यही चीज क्लॉक में पढ़ना है। तो एक चीज माइंड में रखिए, मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा, आप पूरा टाइप 5 कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगल से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहता है। जैसे देखिए एक चीज माइंड में रखिए, नोट में हम लिखा रहे हैं, एकदम माइंड में रखिएगा कि यदि घंटा की सुई का डायरेक्शन निकालना हो, घंटा की सुई का दिशा निकालना हो, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। माइंड में आ गया ना कि अगर आपको घंटा की सुई की दिशा निकालना है तो आप एंटी क्लॉक घूमिएगा। और दूसरा में है कि यदि मिनट की सुई की दिशा निकालना हो
निकालना हो तो हमें क्लॉकवाइज घूमना होगा, क्लॉकवाइज घूमना होगा। ये 2 रूल आप माइंड में रखिएगा। और अगर क्लॉक अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप देखिए। मैं क्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। रीजनिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम बताए हैं, कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ब्लड रिलेशन है, सिलोगिज्म है, स्टेटमेंट्स है, कैलकुलेशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसलिए ये सब माइंड में रखिएगा टाइप 5 के लिए कि अगर आपको घंटा के सुई का दिशा निकालना है तो एंटी घूमेंगे और मिनट के निकालेंगे तो क्लॉक घूमेंगे। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब हम जितना मेरे पास बेसिक था मैं आप लोगों के सामने बता चुका। सबसे पहले क्लॉक, एंटी क्लॉक समझाएं, डायरेक्शन के बारे में कुछ समझाएं और एक चीज माइंड में समझा दें कि अगर आपको घंटा के सुई की दिशा निकालना है तो एंटी क्लॉक और मिनट के निकालना है तो क्लॉकवाइज। इसको माइंड में आप रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आज का है, किस प्रकार से बनेगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, 4:20 या 3:20 मानिए, जो भी है 3:20 हो रहे हैं या हो रहे हो। घड़ी में इतना बज के इतना मिनट हो रहे हो। यदि मिनट की सुई ईस्ट में है तो घंटा की सुई किस डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यदि किसी भी घड़ी में आपको टाइमिंग जो हो रहा है 3:30 हो रहा है और मिनट की सुई आपका डायरेक्शन ईस्ट को बताता है तो घंटा की सुई किस डायरेक्शन में बताएगा। तो सबसे पहले हम बताएं कि क्लॉक और एंटी क्लॉक घूमना है तो आपको घंटा के सुई की डायरेक्शन निकालना है। आपको कौन सा घंटा के सुई की डायरेक्शन निकालना है। तो घंटा के सुई को डायरेक्शन निकालने के लिए हम कहा घूमेंगे तो एंटी क्लॉक घूमेंगे, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है एक फिर कि अगर एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो कितना डिग्री घूमेंगे, एंगल पता रहेगा तो घूमेंगे हम। तो सबसे पहले आता है कि कहां से घूमेंगे तो ईस्ट से घूमेंगे। तो ईस्ट से कितना डिग्री घूमेंगे। तो सबसे पहले क्लॉक में टाइप 2 में पहले पढ़ाया है एंगल ज्ञात करने के लिए। तो टाइप 2 का एक एंगल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए थे हम 11 मिनट माइनस 60h/2। ये मैंने ट्रिक से बताया था एंगल ज्ञात करने के लिए। घंटा और मिनट के सुई के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए 11 मिनट माइनस 60 घंटा/2। तो सबसे पहले ये आपका 3 जो है आपका घंटा है और 20 आपका मिनट है। तो 11 गुने 20 करेंगे और माइनस 60 गुने 3 करेंगे और /2 करेंगे। 11 गुने 20 करे से मेरा जो प्राप्त होगा 222 होगा और 180 इधर होगा। 222 को 180 में से घटाएंगे हम तो आपका जो प्राप्त होगा 40 डिग्री प्राप्त होगा। 40 डिग्री में हम 2 से भागा देंगे तो मेरा 20 डिग्री प्राप्त होगा। तो यहां से हमको समझना है कि ईस्ट से 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है और जो डायरेक्शन आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन हम बना लेते हैं। डायरेक्शन को देखिए, ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा और ये आपका साउथ होगा। तो सबसे पहले ईस्ट से 20 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेंगे। तो आपका ईस्ट यहाँ है तो ईस्ट से 20 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉक। क्लॉक बोलता है तो साउथ की ओर जाते, एंटी बोला है तो नॉर्थ की ओर जाएंगे। अब 20 डिग्री बोला है तो आप 20 डिग्री घूमिएगा। तो 20 डिग्री एंटी क्लॉक घूमते हैं हम तो मेरा डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट। तो जो मेरा आंसर प्राप्त होगा नॉर्थ ईस्ट प्राप्त होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लड़कन गलत कर बैठते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं होगा। और एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे घंटा के सुई की दिशा निकालना है, कभी मिनट के सुई की दिशा निकालना है, जैसे एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले माइंड में आप रखिए 3 फार्मूला। जैसे एक फार्मूला एंगल ज्ञात करने के लिए, दूसरा माइंड में सोचिए कहां से घूमना है, किस डायरेक्शन में जाना है, बस और कितना डिग्री घूमना है। बस यही 3 चीज आप माइंड में रखिए। जैसे मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन रहेगा
और घंटा के सुई की दिशा ही निकालना है। तो आपका क्वेश्चन है 3:30, 3:30 पर मिनट की सुई अगर ईस्ट में ना रहे, वेस्ट में रहे, और आपको घंटा के सुई का डायरेक्शन निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो वही सबसे पहले प्रक्रिया वही करेंगे, एंगल ज्ञात करेंगे। एंगल के लिए 11m-60h/2। अगर आपको पता है कि 3 और 30 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 75 डिग्री बनता है, आपको याद होगा। तो 11 गुने m 30 डिग्री, 60 गुने h 3/2। 11 गुने 3 करेंगे तो 330 प्राप्त होगा, 30 करेंगे तो, और 60 गुने 3 करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। 330 में से 180 को हम घटाते हैं तो मेरा 150 प्राप्त होता है। 150 में 2 से डिवाइड देंगे तो 75 डिग्री, आपका 75 डिग्री प्राप्त हुआ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 75 डिग्री जो हमको घूमना है तो कहां से घूमना है? तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है वेस्ट से घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और कितना डिग्री घूमेंगे? 75 डिग्री। तो फिर एक डायरेक्शन बनाएंगे हम, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो आप पहले कहाँ है? वेस्ट में है, तो आपका वेस्ट इधर होता है। यहां से एंटी घूमना है तो कितना डिग्री? 75 डिग्री। तो एंटी घूमेंगे तो नॉर्थ की ओर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी घूमेंगे तो पीछे की ओर घूमेंगे 75 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। 75 डिग्री आप एंटी क्लॉक घूमेंगे तो साउथ वेस्ट। एक चीज माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर आप नॉर्थ में हैं और आपको ईस्ट में आना है, तो आपको पूरे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए आपको आंसर 89.99 भी अगर आता है, तो आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेंगे। यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री से लेके इतना डिग्री के बीच में आप नॉर्थ ईस्ट में ही रहेंगे, चाहे वो 45 डिग्री बोले या 75 डिग्री बोले या 64 डिग्री बोले, जो भी आपका आंसर आता है, या 40 डिग्री बोले, तो आपका बीच में ही डायरेक्शन आता है। जब तक कि 90 डिग्री नहीं कहा जाता है, तब तक उस लाइन को पार, लाइन पे नहीं आइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन को लॉन्ग में आप नहीं लिखेंगे, शॉर्ट से लिखेंगे। जैसे मेरे घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, ठीक है, 4:30 हो रहे हैं, ठीक है, और आपका घंटा की सुई जो आपका है साउथ ईस्ट में है, तो मिनट की सुई की डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं। कैसे लिखे क्वेश्चन? घंटा की सुई साउथ ईस्ट में है, तो मिनट की सुई का डायरेक्शन निकालना है। जबकि आपके घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटा 2। तो 11 गुने मिनट आपका कितना है? तो मिनट आपका 30 है, तो 30 बैठा देंगे। 60 गुने एच कितना है? 4 है, और बाई 2 कर देंगे। 3 गुने अगर 11 से गुना करते हैं तो 33 प्राप्त होता है, और 1 जीरो आपका 330, और 6 चौके 24, 240 बट्टा 2। 330 में से 240 को हम डिफरेंस करेंगे, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, बच जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ बच जाएगा 90 सिर्फ, और 2 से भागा देंगे तो 45 डिग्री। आपका 45 डिग्री आया 4:30 के बीच। तो क्वेश्चन कह रहा था घंटा की सुई साउथ ईस्ट में है, तो मिनट की सुई कौन सा दिशा में होगा? तो सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाते हैं। आपका ये ईस्ट कहलाता है, वेस्ट कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है, और साउथ कहलाता है। ठीक है, आपको साउथ ईस्ट में है, तो सबसे पहले आप यहाँ हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आपको 45 डिग्री घूमना है। तो क्वेश्चन माइंड में उठेगा तो किधर जाएं? तो आपको मिनट की सुई की दिशा निकालना है, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो यहाँ से 45 क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम? साउथ में जाएंगे। तो आपका आंसर कितना होगा? साउथ प्राप्त होगा। तो ये टॉपिक आज मैं टाइप 5, टाइप 4 और पार्ट 5 के साथ एंड करता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्लॉक आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे टॉपिक को क्लॉक नहीं देखे हैं, आप देखने का कोशिश कीजिए। एक बार तो देखिए और मौका देखिए, कितना इंटरेस्ट आता है, मजा आता है पढ़ने में। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिल्ली कोई पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ घर में रहिए और घर में ही पढ़िए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आप लोग के लिए न्यू टॉपिक होगा। धन्यवाद।